एवरीवन। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक की, विच इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी प्रोटेक्टिव टिश्यू की, और उससे पहले हमने बात करी थी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो जैसे कि हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो ये सेकेंड टाइप होता है हमारा परमानेंट टिश्यू का। आज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम फिर एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो वेलकम टू क्लासेस, मैं हूं छवि जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। ठीक है, सो तो बेसिकली हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो उसकी होती हैं कुछ 3-4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली है क्या है, देखो पढ़ो। मैं भी पढ़ती हूँ। तो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो ये एक तरीके के सेल से मिलकर नहीं बनता है, ये एक से ज्यादा तरीके के सेल से मिलकर बनता है। हमने बात करी थी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बनता है एक तरीके के सेल से, क्योंकि आप उसका नाम देख लो, सिंपल। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो आप उसका नाम देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स। तो ये बनता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो टिश्यू की डेफिनेशन आपको याद होगी कि वो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बट फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली टिश्यू की डेफिनेशन भी यही होती है कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमेशा वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थोड़ा सा हमने उसको लिबर्टी दे दी है कि चलो कोई बात नहीं है, तुम थोड़ा टिश्यू की डेफिनेशन को थोड़ा अलग जा सकते हो, तुम एक से ज़्यादा जो सेल हैं वो रख सकते हो, बट वो एक फंक्शन तो उसे एक ही परफॉर्म करना पड़ेगा। इतनी लिबर्टी नहीं देते हम किसी को, तो हमने उसको एक कॉमन फंक्शन तो उसे करना ही पड़ेगा। तो वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, क्या फंक्शन है उसका? तो फंक्शन है उसका ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। तो फूड मटेरियल्स होते हैं, तो फूड मटेरियल जैसे कि मिनरल्स, फूड फूड मटेरियल्स हुए, मिनरल्स हुए, वाटर हुए, तो इन सबको प्लांट से, जैसे कि रूट से वाटर आता है, तो रूट से सूट तक कौन पहुंचाता है? और फूड जो हमारा बनाता है फोटोसिंथेसिस से हमारा प्लांट बनाता है, तो वो रूट पर कैसे पहुंच पाता है, या फिर स्टेम पर कैसे पहुंच सकता है, और सभी पार्ट्स तक कैसे पहुंच पाता है। तो ये जो है वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप ये देखो, ये है हमारी एक GIF। तो आप इसमें आराम से देख सकते हो कैसे कि रूट से आ रहे हैं, तो कोई एजेंट तो होगा ये करने का, कोई एजेंट है। कौन है वो एजेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि वाटर कौन रूट से शूट तक पहुंचाता है, और फूड मटेरियल कौन इधर से उधर करता है और सबको पहुंचाता है हमारा फूड मटेरियल्स। तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो याद रखना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक तरीके के सेल से मिलकर नहीं बनता है। आप हमेशा याद कर लो कि वो एक से ज्यादा तरीके के सेल से मिलकर बनता है, पर परफॉर्म करेगा एक ही फंक्शन। ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलिए, सो लेट्स सी। यस, तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। उसके होते हैं 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेसिकली 2 टाइप होते हैं उसके। एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो हम स्टार्ट करते हैं जाइलम के साथ, क्योंकि जाइलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फ्लोएम भी इंपॉर्टेंट है, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम जाइलम के साथ। वॉट जाइलम क्या करता है ये देखते हैं हम। तो जाइलम कंडक्ट करता है वाटर। हमेशा याद रखना कि जाइलम वाटर कंडक्ट करता है। मैंने आपको कहा था कि रूट से सूट तक वाटर कौन लेके आएगा, तो याद रखना जाइलम लेके आता है, फूड मटेरियल नहीं लेके आएगा। क्या लेके आएगा? वाटर लेके आएगा। वाटर रूट से सूट तक, और इसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके टाइप्स। इसके होते हैं 4 टाइप्स। एक वेसल्स, ट्रैकाइड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो कौन कौन से होते हैं टाइप? वेसल्स, ट्रैकाइड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो हम स्टार्ट करते हैं वेसल्स के साथ। वेसल्स फर्स्ट टाइप है, तो फर्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं। बेसिकली हम जाइलम एंड फ्लोएम दोनों देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, और उसके सभी टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो।
बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। ओके, सो लेट स्टार्ट इट। ओके, तो नेक्स्ट आता है जाइलम का फर्स्ट टाइप, वेसल। व्हाट इज वेसल? तो वेसल ट्यूब लाइक होता है। वेसल एक टिश्यू है, वेसल टिश्यू है, और इसके जो सेल होते हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं। ट्यूब लाइक कैसे होते हैं ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ट्यूब बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्यूब है। आपने देखा सिलेंडर, तो सिलेंडर लाइक आप समझ सकते हो, उसको ट्यूब लाइक कह सकते हो, ठीक है। तो ट्यूब लाइक होता है। लिग्निफाइड वॉल होती है, वॉल जो है लिग्निन से मिलकर बनती है, तो लिग्निफाइड वॉल कह सकते हैं। और इसकी वॉल डेड होती है, यानी कि हम कह सकते हैं ये सेल डेड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कंडक्ट वाटर। मैंने आपको कहा था कि जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है, तो उसका टाइप है ये, कंडक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सॉरी। तो क्या करता है, जैसे कि ये एक सेल है, अब इस सेल के ऊपर एक और सेल, देखो ये इस तरीके से नहीं रखते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं रखते हैं, क्या करते हैं? वर्टिकली रखते हैं। जैसे कि ये अभी मैंने एक बनाया था सेल, तो उसके नीचे मैं इसको एक बार दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स सी। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक ट्यूब लाइक सेल है, और यहाँ से ही एक और सेल। तो ये क्या, एक सेल के ऊपर एक और सेल, ऐसे सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल रख के जाते हैं, ठीक है। तो सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल बनता है टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया वेसल्स, फर्स्ट टाइप ऑफ वेसल्स। आप अब ध्यान से देखो इसके डायग्राम को, यहाँ पे आराम से दिख रहा है, ग्रीन कलर का है। तो याद रखना ट्यूब लाइक होंगे हमेशा, और एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टाइप इज ट्रेकाइट। व्हाट इज ट्रेकाइट? तो ट्रेकाइट भी हमारा वेसल का भाई है। क्या करता है? ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे सेल होते हैं, ऐसे खिंचे हुए नहीं होते, लंबे सेल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड्स, व्हाट इज टेपरिंग एंड्स? तो अभी हमने बात करी थी वेसल्स की, तो वेसल्स के कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल, और नीचे से गोले होते हैं ना। अब जब हम बात करते हैं ट्रेकाइट की, तो वो नीचे से बंद होते हैं, ऐसे बंद होंगे जहाँ से वो थोड़े से पेन हो जाते हैं, तो हम उनको टेपरिंग एंड्स कहते हैं। तो टेपरिंग एंड्स होते हैं इनके। आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ से आप देख सकते हो टेपरिंग एंड्स है, लिग्निफाइड वॉल होती है, और वो डेड होते हैं। वेसल्स की बात करी थी, तो वेसल्स भी डेड होते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रेकाइट की, तो वो भी डेड होते हैं। नेक्स्ट, कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। पिट्स क्या होता है? तो पिट्स बेसिकली हम एक पहले बना लेते हैं एक सेल, जैसे कि हमारा एक ट्रेकाइड है, ट्रेकाइड का सेल है। तो ट्रेकाइड का सेल है, अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हम उसको ग्रीन कलर से देखते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? छोटे स्पोर प्रेजेंट होंगे, छोटे छेद प्रेजेंट होंगे, और उन्हें हम कहते हैं पिट्स। अब ये क्या करते हैं? कंडक्ट वाटर करते हैं पिट्स के थ्रू। कैसे करते हैं? जैसे कि हमने ये एक सेल है, अब इस सेल के आगे एक और सेल। अब देखो ये टेपरिंग एंड्स होते हैं, तो एक ही एक के ऊपर एक नहीं रखे जाएंगे। कैसे रखते हैं? हॉरिजॉन्टली। अभी हमने देखा था वेसल्स को, तो वो वर्टिकली होते हैं, बट जब हम बात करते हैं ट्रेकाइट की, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे बगल से बगल चिपके रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लो, ये एक सेल है, सॉरी, तो ये एक सेल है हमारा, और इसके पास में ही एक और सेल है, उसके पास में एक और सेल है। तो ये क्या हो गया? ये एक टिश्यू हो गया ट्रेकाइट का, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ये हमारा सेकेंड टाइप था जाइलम का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तो नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये लिविंग होते हैं, याद रखना। अभी हमने जाइलम के दो पार्ट्स की बात करी थी अभी, वेसल्स एंड ट्रैकाइड। ट्रैकाइड और वेसल्स की बात करी थी, तो वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। पर जब हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा तो हम कहीं सुन चुके हैं, कहाँ सुना है? जल्दी से बताओ मुझे। यस, तो हम पैरेन्काइमा सुन चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। यस,
तो जाइलम पैरेन्काइमा ये दोबारा आ गया है, पर जाइलम का एक टाइप बन के आया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, याद आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लिविंग होते हैं और क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। और ना ये कंडक्ट करेंगे वाटर, क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट वन। हाँ, एक और बात है, इसका आप डायग्राम देखो। डायग्राम इज टू मच गुड। इसका जो है बहुत सा सेल होता है, देखो पूरा लेबल्ड सेल होता है। इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस भी होगा, अच्छा सा न्यूक्लियस होगा, अच्छा सा साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा साइटोप्लाज्म आपको पता है, जो सेल में प्रेजेंट होता है जेल लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्म हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर स्टार्ट करते हैं। जाइलम फाइबर इज द लास्ट वन ऑफ द जाइलम। तो क्या करता है, ये डेड होता है, लिग्निफाइड वॉल होंगी और ये डेड होगा, और क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, फूड स्टोर करता है, और ना ही ये वाटर कंडक्ट करता है, ये केवल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अब बढ़ते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस सभी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोएम क्या करता है, मैंने आपको कहा था कि फूड जो है वो कंडक्ट करता है कोई, और कोई वाटर कंडक्ट करता है, तो वाटर की तो बात हो गई। बचा कौन, फूड बचा। फूड कौन कंडक्ट करेगा, बिल्कुल सही बचाना, फ्लोएम करेगा। तो चलिए अब फ्लोएम पर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन टाइप होते हैं, तो इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला सीव ट्यूब, सेकेंड कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक अभी बात करी है। थिन सेल वॉल होती है, पतली होगी सेल वॉल, और सीव प्लेट इज प्रेजेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीव ट्यूब है, देखो थोड़ी बात करना इसकी जरूरी है। जैसे कि ये एक सेल है, अब इस सेल की एंड वॉल जो होती है, एंड वॉल आप देखी होगी आपने, बेसिकली मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये एक सेल है, ट्यूब लाइक सेल है, और ये जो होती है ये वाली है, एक ये एंड वॉल, एक ये एंड वॉल। तो ये क्या होती है, पोरस होती है। पोरस यानी कि इसमें छेद प्रेजेंट होते हैं, और छेद प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम सीव प्लेट कहते हैं। ये जो नीचे है ना, इसको हम सीव प्लेट कहेंगे, सीव प्लेट कहेंगे। सीव प्लेट, सीव तो आपने सुना है, तो सीव क्या होती है, छन्नी होती है। तो बेसिकली उसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसका नाम है सीव ट्यूब, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इनको हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं क्योंकि ट्यूब लाइक होते हैं। नहीं, इनकी जो वॉल है वो टेपरिंग नहीं है, क्या है, बेसिकली ट्यूब लाइक है, तो एक के ऊपर एक रख जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीव ट्यूब। इसमें हमने सब कुछ देख लिया। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी सेल वॉल थिन होती है, सीव प्लेट इज प्रेजेंट, सीव प्लेट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सेल आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, वो एक के ऊपर एक रख जाते हैं। साथ साथ में जो वॉल होती है, जो एंड की वॉल होती है वो पोरस होती है। सीव ट्यूब कंप्लीट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, which is companion cell. Yes, what is companion cell? तो basically associated with the sieve tubes thin walled cell. मतलब नाम देखो यार इसका, कंपेनियन सेल यानी कि कंपनी देगा। किसको देगा कंपनी, सीव ट्यूब को कंपनी देगा। ठीक है, तो याद रखना है कंपेनियन सेल एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब के साथ, जुड़ा रहता है उससे, इसकी वॉल थिन होती है। तो याद रखना, जो काम सीव ट्यूब करता है वही काम कंपेनियन सेल भी करेगा, उसका मतलब साथ देगा, कंपनी देगा उसे। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन विच इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। व्हाट फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, हमने पिछले अभी हमने जाइलम की बात करी, तो जाइलम हमने देखा था जाइलम पैरेन्काइमा, पर अब यहाँ आ गया है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है बच्चा, लिविंग सेल होते हैं, लिविंग होते हैं, और ये जो सीव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल होता है ये बेसिकली डेड होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी हमने देखा, जाइलम पैरेन्काइमा वो भी लिविंग था, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है। ठीक है, फूड को स्टोरेज करेगा, वो भी फूड को स्टोरेज कर रहा था।
लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं एक बार। ओके, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको डायग्राम के साथ दिखा रही हूँ। जैसे कि ये एक सेल है, और ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो बेसिकली ये क्या है, हॉरिजॉन्टली करते हैं ये, लेटरल यानी कि इस तरीके से। तो हम इसे हॉरिजॉन्टली भी कह सकते हैं या फिर हम लेटरल कंडक्शन भी कहते हैं। तो याद रखना है ये लेटरली करते हैं सब लोग, वैसे करते हैं वर्टिकली, ये करते हैं हॉरिजॉन्टली, लेटरल कंडक्शन करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज द लास्ट टाइप ऑफ द फ्लोएम, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर हमने बात करी थी जाइलम फाइबर की। तो जाइलम फाइबर क्या होते थे, वो भी डेड होते थे, और फ्लोएम फाइबर भी डेड होते हैं। इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, वॉल थिक होगी, और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ आएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ लिख देना आप, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने बात करी थी जाइलम फाइबर की, तो वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और फ्लोएम फाइबर की बात करें तो वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, तो ये हमने देख लिए सभी टाइप्स फ्लोएम के और जाइलम के। ठीक है, और आज हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू साथ के साथ में पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एनिमल टिश्यू, दिस इज द लास्ट वन। वैसे लास्ट वन नहीं है, वो बहुत बड़ा है, उसको भी देख लेंगे। तो ये हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एनिमल टिश्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय ऑल ऑफ यू।